तो फ्रेशर का ये वीडियो देखना बनता ही बनता है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ रोड कंस्ट्रक्शन का जो हमारी पेमेंट रहती है। तो कंक्रीट पेमेंट जो रहती है उसमें स्टार्ट से एंड तक मैं बताऊंगा। आपको स्लोप निकालना सिखाने वाला हूँ। आपको जो टेस्ट रहता है, सॉइल टेस्ट करते हैं कि कंपैक्शन बराबर हुई है कि नहीं, वो कैसे करना है। जो सरिया बांधा गया है, एक्सपेंशन जॉइंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा लास्ट में, जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं हम, वो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। 2% दी या 3%, वो कैसे देनी है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है, वो सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। लेकिन हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, जो हम कंपैक्शन करते हैं, मतलब जैसे आप सामने देख रहे हो रोलर चल रहा है, कंपैक्शन हो रही है रोड की, क्योंकि मिट्टी हमें कंपैक्ट चाहिए, नहीं तो बाद में पानी घुसेगा और वो जो मिट्टी होगी, रोड होगा हमारा, वो बैठ जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, पहले कंपैक्शन करना होता है। और कंपैक्शन को 3 लेयर में करना है, ये आपको सबको पता है कि 3 लेयर में वाइब्रेटर मार देना है, रोलर मार देना है। उसके बाद हमें एक टेस्ट करना होता है। उसके बाद हमें सॉइल टेस्ट करना होता है कि जो कंपैक्शन हमने की है वो प्रॉपर से कंपैक्शन हुई है कि नहीं हुई है, तो वो देखनी होती है। तो सबसे पहले उसी का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। वो कंप्लीट प्रोसीजर देख लेना, आपने देखी होगी वीडियो, लेकिन प्रैक्टिकली बताऊंगा, पूरी रिपोर्ट उसकी दिखाऊंगा। उसके बाद हम स्टील की चेकिंग करेंगे, क्योंकि जब एक बार हमारा रोड बन गया उसके बाद कंक्रीट के लिए हमें स्टील उसमें डाला जाता है। कौन सी पेमेंट की बात कर रहा हूँ, कंक्रीट पेमेंट की। तो स्टील की चेकिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है कंक्रीटिंग में, फिर हम स्लोप प्रोवाइड कैसे करते हैं, वो थ्योरेटिकली मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करता हूं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो अभी मैं पहले आपको कंपैक्शन का थोड़ा बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये ट्रे सामने देख रहे हो, उसमें हमारा 100 mm का होल होता है। तो उसी में से आपको सॉइल एक्सपेड करनी है, मतलब जिस सैंड का आपको टेस्ट करना है वहाँ उसको फिट कर लेना है। ट्रे को ऐसा फिट करना है कि वो हिले नहीं। जब एक बार फिट हो गई तो उसको उसमें से सॉइल एक्सपेड करनी है, और वो जो सॉइल निकालोगे वो इधर उधर गिरनी चाहिए। और उसकी मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 150 mm, मतलब 150 mm आपको सॉइल उसमें निकाल लेनी है। तो यही हमारा पहला स्टेप रहता है जो प्रोसीजर का। मेन क्या होता है, चेक क्या करते हैं हम, ये टेस्ट का मकसद क्या करने का, कि उसकी ड्राई डेंसिटी चेक करते हैं कि वो आपने जो कंपैक्शन की हुई है वो प्रॉपर वे से हुई है नहीं हुई है। मेन जो क्वालिटी का पॉइंट आता है, मतलब फिलिंग, बैक फिलिंग हो गई या किसी चीज़ की आप कंपैक्शन टेस्ट कर रहे हो, फिलिंग के दौरान 200 से 300 mm की लेयर के साथ आपको अच्छे से कंपैक्ट करके फिर ये टेस्ट करना चाहिए। और जो मिनिमम रहती है 95% उसका रिजल्ट आना चाहिए। अभी मैं प्रोसीजर बताता जाता हूँ साथ साथ में आपको। देखो एक्सक्वेड कर रहे हैं हम साथ साथ में, तो हमारा 150 mm एक्सक्वेड हो चुका है। और जो ये सॉइल होगी ये आगे काम आने वाली है। ये हो गया हमारा 150 mm, इसको अच्छे से कर लेना है। जब एक बार मतलब ये एक्सपेड हो गई, इसको सॉइल को आपको आराम से उसमें बकेट में डाल लेना है, क्योंकि इसका जो हमें बाद में वेट भी करना है। जब एक बार ये हो जाए उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो जिस पैन को हमने, क्योंकि हमें सॉइल का वेट चाहिए तो हम पैन का वेट निकालेंगे। कितना है, 500 ग्राम। तो ये कर लेंगे, 500 ग्राम आ गया हमारा। तो इसमें जो हम सॉइल वेट करेंगे उसमें से हम पैन को माइनस कर लेंगे, तो हमारे सॉइल का वेट मिल जाएगा। ये फॉर्मेट में मैं वैल्यू सब भरूंगा, तो आप नोट भी कर सकते हो या एक बार देख के दोबारा कर सकते हो। तो हमारी वैल्यू आई 2.286। और ये मैं फॉर्मेट, इतना ईजी फॉर्मेट है, जो वैल्यूज़ जैसे मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ वही वैल्यू आपको सीधी उस फॉर्मेट में डाल दोगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। वो आपको फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वो ये आ गया हमारा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहता है, जो मतलब सिलेंडर देख रहे हो आप, इस सिलेंडर को सैंड इसमें फिल कर देनी है। और जो इसमें सैंड रहती है वो यूज़ करनी है आपकी जो 1 mm की सीप रहती है, उसमें से पास हो जाए और रिटेन हो जाए 600 माइक्रोन की। और यही सॉइल प्लास्टर के लिए सबसे अच्छी होती है, वो सॉइल इसमें आपको यूज़ करनी है। इस सिलेंडर को पूरा फिल कर देना है, ऊपर से 10 mm जितना खाली कर देना है और वेट कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसी सिलेंडर को लेके वहाँ जहाँ आपने होल किया होगा उसके ऊपर, मतलब उसको जो प्लेट होल होगा, होल के ऊपर इसको रख देना है। और ये होता है एडजस्टेबल, मतलब नीचे इसको देखो एक वो टाई सी लगा होगा, इसको हिलाओगे तो ये एक नीचे होल होता है, वो सॉइल उसमें होल में गिरने लग पड़ेगी। यही मकसद है हमारा उसमें करने का। और इसी से हमें पता चलेगा उसकी ड्राई डेंसिटी। देखो जैसे ही मैंने वो खोला, नीचे जो होल था वो फिल होने लगा धीरे धीरे। इसको तब तक मतलब रख के रहना है जब तक वो आपका होल होगा वो फिल ना हो जाए। तो इसको मतलब कंटिन्यू तब तक रखना है तब तक वो अच्छे से फिल ना हो जाए। तो देखो हमारा हाफ हो गया अभी, तो ये कंटिन्यू इसको करते रहना है प्रोसेस आपको।
अभी एक बार हो जाए तो इसको अच्छे से हिला के मतलब कर लेना है कि जो सॉइल बाकी होगी वो अच्छे से नीचे पड़ जाएगी। जैसे ही मतलब एक बार सॉइल रुकना गिरना बंद हो गई उसके बाद इसको हम हटा लेंगे और जो सॉइल बची पड़ी रहेगी इसमें पैन में ये उठा के उसमें डाल देंगे और उसको लेवल कर लेंगे। जब ये एक बार हो जाए उसके बाद क्या करना है, यही सिलेंडर आपको जो सॉइल निकाला हुआ है इसका आपको लैब में जाके वेट कर लेना है कि आपको इसका कितना वेट मिलता है। मिश्रा जी होगी बात। और इस वेट को नोट करके रखना क्योंकि ये हमारा आगे फॉर्मेट में काम आएगा। मैं एक बार आपको भर के भी दिखाऊंगा और ईज़िली आप ये फॉर्मेट में जैसे ही जो वैल्यू आपको जिस स्टेप से मैं बता रहा हूँ वो पुट करोगे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट रहता है मेन जो उसमें क्या रहता है, क्या करना है आपको, उसका हम मॉइस्चर टेस्ट करेंगे सॉइल का कि कितना उसका सैंपल का मॉइस्चर है उसमें। तो उसके लिए पहले हम उसका वेट कर लेंगे जितना सैंपल हमें चाहिए। आप प्रोसीजर देखते जाओगे तो आपको इससे ही समझ आ जाएगा कि हमारा क्या रहता है। ये बैलेंस सेट होता है, मतलब इसमें जैसे ही सॉइल जितना हमें सैंपल चाहिए होता है उतना डालेंगे वो बैलेंस अपने आप दे देगा। उतना सॉइल के आप मॉइस्चर चेक कर लोगे तो उससे आपको वैल्यू मिल जाएगी। और वैल्यू ये हमारी वेरी करती है, मतलब 6 से 7% या 8% जो भी आपकी वैल्यू रहेगी वो सही है। और इसका अगर आपको IS कोड चाहिए तो आप हमारी जो हमारी वेबसाइट है civilsitevisit.com पे उधर जा सकते हो। सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट का पूरा उसमें PDF आपको मिल जाएगा, वो आप इजीली पढ़ सकते हो। ये हमने सैंपल ले लिया जितना सा हमारा सैंपल यूज़ करता था। ये वेइंग स्केल ने बता दिया हमें कि इतना सैंपल हमें इसके लिए यूज करना है। ये मॉइस्चर डेंसिटी मतलब मॉइस्चर क्यों चेक कर रहे हैं, ये हमारा जो उसमें जो फॉर्मेट रहता है जिसका मतलब चेक करने का प्रोसीजर रहता है उसमें हमें इसका मॉइस्चर सैंड के मॉइस्चर का ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए हम ये करते हैं। इस पर मेरी एक पहले वीडियो भी है पूरा कि हम कैसे उसको चेक करते हैं। एक बार ये निकाल दें। एक चैम्बर सा होता है, ये सामने आप देख रहे हो जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, मैं एक बार दिखा देता हूँ है क्या चीज़ है। ये देखो सामने हमारा रैपिड मॉइस्चर मीटर पर 50% मतलब 50% तक ये दिखा सकता है। इसमें पूरा हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड के साथ सॉइल को डालेंगे और इसको अच्छे से शेक करेंगे और इसमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें बताएगी कि इतना % इसमें मॉइस्चर है। तो ये सामने आप देख रहे हो। अभी मैं इसका दिखा भी देता हूँ कैसे हम करते हैं टेस्ट का, मतलब इसका निकालते कैसे हैं। जो हमारा सैंपल था उसको हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें 2 बॉल्स ही आती हैं, बॉल डाल देनी है और इसमें डालना है हमें आधा चम्मच कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया। उसके बाद क्या करना, तो इसको अच्छे से टाई कर लेना है। और इसको अच्छे से शेक करते जाना है आपने। मतलब तो कोई 30 से मतलब 1 मिनट तक आपको इसको अच्छे से शेक करोगे, आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा कि कितना हमारा रिज़ल्ट आता है। दिखा देता हूँ, हमें वैल्यू मिल रही है 7, मतलब 7% हमारा मॉइस्चर इसमें दिखा रहा है। तो ये था मतलब हमारा क्या क्या स्टेप रहते हैं। स्टेप पता चल गया। अभी मैं बताता हूँ जो हमारे पीछे स्टेप हुए उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको सीधी फॉर्मेट में पुट कर देनी है और आपको डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाएगा। सामने आप फॉर्मेट देख रहे हो जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारी वैल्यूज रहेंगी सीधी आपको उसमें पुट कर देनी है। तो सबसे पहले क्या था हमारा, वेट ऑफ सैंड इन पोरिंग सिलेंडर बिफोर पोरिंग, मतलब जो सिलेंडर था उसमें जो हमने सैंड भरी हुई थी उसका वेट कर लेना है, वो आपको मिल जाएगा जो मैंने जैसे दिखाया। वेट ऑफ सैंड मतलब जब हमने जो सिलेंडर को साइड पे लेके खाली कर दिया वो वेट भी आपके पास होगा, वो डाल देना है। फिर नेक्स्ट क्या है, वेट ऑफ सैंड इन पोर्ड इनटू द होल प्लस कोन, मतलब दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। पूरा फॉर्मेट पूरा डिजाइन किया रहेगा जैसे मैंने बताया वैसे आप साइड को पे करोगे। एक्सेल शीट इसकी मैं दे दूंगा, सीधी पुट करते जाओगे, नेक्स्ट वैल्यू आपके अपने आप आती जाएंगी। तो ये हो गया। थर्ड है हमारा वेट ऑफ सैंड इन पोर्ड इनटू द होल, तो वो कितनी है, जो हमारा C3 आया होगा मतलब थर्ड वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देना 0.366 से। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बनाया गया है पूरा फॉर्मेट, तो आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या करना है, वेट ऑफ सॉइल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द होल, जो हमने
सॉइल स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में खोदी हुई थी उसका वेट इसमें लिख देना है। पैन देखो जैसे पैन था उसमें से मैंने माइनस करके ये लिख दिया जो वैल्यू आई थी। नेक्स्ट है क्या है, वॉल्यूम ऑफ सैंड पोर्ड इनटू द होल। तो जो सैंड हमने उसमें डाली थी होल में, जब हमने जो सिलेंडर था उसके ऊपर होल के ऊपर रखा था, वो कैसे निकलेगा हमारा C4। C4 क्या है हमारा, ये जो वैल्यू आई होगी उसको डिवाइड कर देना 1386 से, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या है 1386 क्या है, 0366 क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू लगा लो। ये ड्राई डेंसिटी ये जो हमने लैब से ली होंगी, देखो DLB ऑफ सैंड ये मतलब 1690 ये वेरी करती है स्टेट के हिसाब से, कैसी ड्राई सॉइल है कैसी है उसकी डेंसिटी वेरी करती है। और ये जो MDD होगा जो ये लैब से आपको मिल जाएगी, जहाँ से आपको टेस्ट मतलब अगर उस एरिया का या जो भी है वहाँ से आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप यही यूज़ कर सकते हो, अगर मतलब आपका प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट कर रहे हो या मतलब इतना वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आप वैल्यू यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल, तो वो कैसे निकलेगी, C5 ये वैल्यू जो आई होगी डिवाइड बाय C6 ये वैल्यू होगी, तो ये निकल जाएगी। फिर मॉइस्चर ऑफ सॉइल, जो हमने मॉइस्चर किया जो चैम्बर था उसको हिला के हमारी कितनी आएगी 7 वैल्यू आई थी, तो 7 यहाँ पुट कर दोगे। मैं क्यों पुट करके नहीं बता रहा हूँ, मतलब अभी टाइम वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप इजिली इसको मैं फॉर्मेट दे दूंगा, आप इजिली बैठ के पुट कर सकते हो उसमें। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल कैसे निकलेगी, C7 ये आया होगा, C7 × 100 डिवाइड बाई 100 + C8 यहाँ से मिल जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी। फिर आएगी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, सीधी डायरेक्ट आपकी निकल जाएगी, C9 मिला होगा × 100 डिवाइड बाई जो हमारी MDD होगी, ये आप उसमें पुट करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी कितनी % वो आ रही है, 85 आ रही है, 70 आ रही है, 95 आ रही है। मिनिमम आपको 95 नीडेड होते हैं, अच्छी कंपैक्शन हुई होगी तो उसकी 95 अपने आप आ जाएगी। ये प्रोसेस तो समझ आ गया होगा। अभी हमारा सरिया भी देखो बांधा जा रहा है, चेयर डाल दी गई है, मतलब टॉप जाली बांधी जा रही है, बॉटम जाली हो गई है। तो इसमें क्या चेक करना होता है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, क्योंकि इसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं, 10 से 15 चीज़ें होती हैं चेक करने को, तो वो चेकिंग करना हम सीखेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे कहाँ पे, अपनी स्लोप कैसे प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले ये तो बेसिक चीज़ है, चेयर हो गई, कवर हो गया, स्पेसिंग हो गया, स्टील बार्स हो गए, उनका डाया, ये एज इंजीनियर आपको चेक करना ही करना है। जो मेन चीज़ वहाँ देखी जाती है वो है कंट्रोल जॉइंट और एक्सपेंशन जॉइंट्स, जो पेमेंट्स में आपको देने होते हैं। ये सामने आप देख रहे हो, ये हमारा कंट्रोल जॉइंट प्रोवाइड किया हुआ है। ये मैक्सिमम आपको कितने के बाद प्रोवाइड कर देना है, 6 मीटर के बाद आपको कंट्रोल जॉइंट प्रोवाइड करना ही करना है। और ये करते कैसे हैं, इसका डिटेल मैंने पहले एक वीडियो डाली है, उसमें देख सकते हो, नहीं तो आप सामने देख सकते हो। बार प्रोवाइड करते हैं हम 12 डाया का मिनिमम, और उसको बीच में क्या करते हैं, जहाँ उसका स्पेसिंग होता है उसमें टेप प्रोवाइड कर देते हैं कि उसको मूवमेंट मिले अच्छे से। और इसकी लेंथ रहती है 1200 mm। तो ये चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है, मतलब 6 मीटर के बाद आपको कंट्रोल जॉइंट प्रोवाइड करना ही करना है। इस पर अच्छे से वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख लेना। दूसरी चीज़, सामने आप चेयर्स देख रहे हो, चेयर आपको स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में आपकी चेयर्स आनी चाहिए। और जो कवर का डिस्टेंस रहता है 500 के बाद आपको कवर प्रोवाइड करना ही करना है थ्रू आउट में। और दूसरा मेन चीज़ आपको क्या देखनी है जो इसमें मेंटेन की जाती है, पेमेंट में क्या है, कैम्बर से मतलब जो आपको स्लो प्रोवाइड करनी है, अगर मतलब 1 मीटर पे कम मिनिमम 15 mm आपको स्लोप देनी ही देनी है। जहाँ आपका ड्रेन होगा, जिस तरफ आपको बोला होगा, वो स्लोप का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और मिनिमम जो ग्रेड यूज़ करना है पेमेंट में, वो कितना रहता है, M20, जो मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हाईवे के लिए इंटरव्यू होते हैं, मतलब हाईवे इंजीनियर के लिए, उसमें कितना ये दिया जाता है, M20। सामने आप कंट्रोल जॉइंट देख रहे हो कैसे प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, मैं इसका आपको टॉप व्यू भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। पहले आप देख लीजिए कि जो मतलब चेयर्स हमने कैसे प्रोवाइड किए हैं, कवर या कैसे। सामने अभी आप देख रहे हो जो हमारा पैनल है, 3 पैनल है, मतलब ये 38 मीटर लॉन्ग है, तो हमने अभी 3 पैनल कॉस्ट करने हैं। तो ये पहला हमारा कंट्रोल जॉइंट, ये दूसरा कंट्रोल जॉइंट, तो ये कितने मतलब 6 मीटर के बाद आपको देना ही देना है। वो आप डिवाइड कर ले, जितना एरिया होगा उसके हिसाब से आपको डिवाइड कर लेना है कि प्रॉपर वो देखने में अच्छा भी लगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप कंट्रोल जॉइंट दे दोगे, उसके बाद जब एक बार पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें ग्रुप कटिंग करते हैं, मतलब एक 25 बाय 25 का डेप्थ का एक मतलब लाइन मार देंगे पूरी। उसमें क्या करते हैं, पॉलीसल्फाइड सीलेंट भर देते हैं। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब ये प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा था जो हमारा क्या होता है पेमेंट में प्रोवाइड करना है, एक्सपेंशन जॉइंट। तो एक्सपेंशन जॉइंट हमें कितना, मतलब 30 मीटर के बाद आपको मैक्सिमम के बाद आपको प्रोवाइड कर देना चाहिए। तो सामने आप देख रहे हो, ये हमारा एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया हुआ है
20 mm का बार रहता है 300 mm के सेंटर से, और लेंथ कितनी रहती है इसी बार की? लेंथ रहती है इसकी 900 mm। इस पे आप अच्छे से वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दे दूंगा, मैंने अच्छे से डाली हुई है, लेकिन आज मैं सिर्फ इसका बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो उसके जब एक बार ये सब चेक हो जाता है उसके बाद कंक्रीटिंग होती है। तो कंक्रीटिंग में आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है, मैंने पहले ही बता, मेन इसकी देनी है स्लोप, क्योंकि जो अगर पेमेंट पे पानी रुकेगा तो ये इसको स्पॉइल कर सकता है। एक तो M20 कंक्रीट यूज़ करोगे तो कंक्रीट की भी मतलब जो चेकिंग होगी, कंक्रीट भी अच्छा क्वालिटी का यूज़ करना है, नहीं तो उसमें श्रिंकेज क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्लोप के बाद क्या होगा, मतलब एक बार स्लोप प्रोवाइड कर दी, अगर आप जो ब्रूम फिनिश इसको दी होती है तो वैसा रहेगा तो इसमें स्लिपेज का डर ज़्यादा रहता है। तो इसको क्या करते हैं, हम रफ़ कर देते हैं, और रफ़ भी उसी पैटर्न से करेंगे जहाँ हमारी स्लोप होगी। देखो ये भी हो गया हमारा कि हमने चेकिंग कर ली, कंक्रीट हो गया, लेकिन उसमें कंक्रीट के दौरान एक स्लोप प्रोवाइड की जा रही थी, वो कैसे करनी है वो भी देखनी पड़ेगी। कि हम स्लोप जो दी रहती हैं 2%, 5%, 10%, वो क्या होती है, मतलब कैसे आपको उसको एग्जीक्यूट करना होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैंने सुबह एक वीडियो डाली पेमेंट की, जिसमें मैंने बताया कि स्लोप देना कितना इंपॉर्टेंट होता है रोड में या स्लैब में या किसी चीज़ में भी, तो वो कैसे देते हैं हम, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। सामने आप कंक्रीट रोड देख रहे हो, इसी की मैं एग्जांपल लूँगा कि हमने इसमें कैसे स्लोप प्रोवाइड की और कैसे हम इसमें स्लोप प्रोवाइड करते हैं, तो वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। इसका पहला पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख लेना, उससे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। और इसमें मैं आज बताऊँगा कि जो हमारा 2% स्लोप दी रहती है, 2.5, 5%, 3%, ये क्या है। ये चीज़ आपको थियोरेटिकल इसमें भी मिल जाएगी, उसमें अच्छे से पूरा दिया हुआ टेबल भी है, टेबल में आपको सब मिल जाएगा। तो इसको क्या करना होता है आपको, सबसे पहले जो आपकी 2% होती है, 2 को मतलब परसेंट है, उसको डिवाइड कर देना है 100 से, तो आपका आ जाएगा 1/50। तो आपकी रेशो बन गई 1:50। तो अगर ये रेशो मिल गई तो पहली वाली वीडियो जो देखोगे तो आप इजीली उसको डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें भी मैं बता दूंगा, क्योंकि जो हमारे इसी वीडियो को देखेंगे तो उनको भी समझ आना चाहिए। तो अगर मैं लूँ 5% तो उसको भी डिवाइड कर देना है 100 से, तो क्या आ जाएगी हमारी 1:20। ये आ गया सीधा रेशो। अभी क्या करना है, अभी आपको करना है, इसमें जो पहली वीडियो थी उसमें क्या था, जो जब ये रेशो मिल जाती है, ये आपने ड्राइंग में भी देखा होगा, तो उसमें क्या कर देते हैं हम, इसको कर देना है 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो जो आएगी हमारा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आ गई 50, ठीक है। तो क्या आया, तो आया कि हमारा जो हर 1 मीटर पे आपको 50 mm स्लोप देनी है। ये काफ़ी ज़्यादा स्लोप हो गई, तो ऐसे ही निकालते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो मैंने रोड दिखाया उसकी स्लोप कितनी बोली उन्होंने, 1:200। इस तरफ भी 1:200, ये स्लोप उसमें दी हुई है। लेकिन मैं इसको अलग एग्जांपल से समझाऊंगा। जो हमारा यहाँ चल रहा है 1:50 आया, और हमारा ये 6 मीटर का रोड है। यहाँ आपको कैसे करनी है, सिमिलर ट्राइंगल का लगाएंगे फार्मूला, 1:50 इक्वल टू स्लोप, और इसका उन्होंने क्या कहा, यहाँ की स्लोप इस ड्रेन में जाएगी और यहाँ की इसमें। ये आप कंफ्यूज नहीं होना, ये ड्राइंग का मैं बता रहा हूँ, ये पहली में जो वीडियो में बताया था। यहाँ हमारी है 1:50, तो इसका पानी यहाँ जाएगा, तो इसका यहाँ से, तो बीच में कैम्बर रहेगा हमारा। तो कैसे करेंगे, 150 स्लोप, और ये इसको हाफ करेंगे अगर हम, तो 6.6 है हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसको हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3.3। इसको कर लेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे, ऐसे इधर आ जाएगा हमारा, और 1 × 3.3 यहाँ 50 इसके नीचे, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.066। इसको हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 66 mm, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारा 3.3 मीटर में आपको कितनी 66 mm स्लोप प्रोवाइड करनी है। ये आ गया। अभी कैसे प्रोवाइड करनी है, मतलब 66 mm, तो 1 मीटर पे इसको डिवाइड कर लो, मतलब 1 मीटर पे 3.3 mm है, तो 1 मीटर पे आप दे दो 20 mm, 22 दे दो, 2 मीटर पे दे दो फिर 22 mm, 3 मीटर पे दे दो 22 mm। ऐसे ऐसे डिवाइड करके आप विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल या डोरी के हिसाब से आप स्लोप प्रोवाइड कर सकते हो। तो मेन जो बताने का फंडा था वो क्या है, 2% को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इसमें, और बाकी ये प्रोसीजर मैं पहली वीडियो में अच्छे से बताया, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।